ब्लीडिंग गॉडेस अर्थात कामाख्या देवी के ऐसे अनसुने रहस्य हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, शक्ति का एक ऐसा महापीठ जहाँ माँ होती है रजस्वला। कौन है ये ब्लीडिंग गॉडेस? इनका इतिहास क्या है? क्यों कहलाई ये कामाख्या? ऐसे ही बहुत सारे रहस्यों का खुलासा होगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस तरह की और हैरत अंगेज कर देने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कामाख्या मंदिर असम की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। इस प्राचीन मंदिर से कई अद्भुत और चमत्कारी रहस्य जुड़े हैं, तो चलिए एक एक कर इन रहस्यों को खोलते हैं। कामाख्या देवी मंदिर का इतिहास भगवान शिव और माता सती से जुड़ा है। माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। जब माता सती का विवाह भगवान शिव से हुआ तो प्रजापति दक्ष इस विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को इस बात का पता चला तो वो बिन बुलाए ही पिता के घर चली गईं। राजा दक्ष ने माता सती को देखकर उनका और भगवान शिव का बहुत तिरस्कार किया। पिता द्वारा अपने पति का अपमान सती ने नहीं सहा और उन्होंने योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर लिया। ये देखकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और अपनी पत्नी के शव को लेकर तांडव करने लगे, जिससे सृष्टि का सर्वनाश होना निश्चिंत था। तभी भगवान शिव को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर पर सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे कि माता सती के शरीर के 51 भाग हो गए। जहाँ जहाँ माता के शरीर के टुकड़े गिरे उन्हें आज शक्तिपीठ कहा जाता है। माता सती का योनि और गर्भ भाग असम के नीलांचल पर्वत पर गिरा था, जहाँ कामाख्या महापीठ की स्थापना हुई। कल्कि पुराण के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ भगवान शिव और माता सती गुप्त रूप से अपना समय एक साथ बिताते थे। देवी कामाख्या इच्छा की प्रसिद्ध देवी हैं जो गुप्त रूप से वहाँ रहती हैं, क्योंकि वह प्रेम देती हैं, एक प्रेम करने वाली स्त्री हैं, प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, प्रिय हैं। वे काम के अंगों को पुनर्स्थापित करती हैं और काम के अंगों को नष्ट भी करती हैं, इसीलिए उन्हें कामाख्या कहा जाता है। काम का अनुवाद अक्सर वासना या इच्छा के रूप में किया जाता है, लेकिन ये प्यार भी है। काम प्रेम के देवता का नाम है। काम का अर्थ है प्रेम या इच्छा और अख्या का अर्थ है प्रसिद्ध, इसीलिए कामाख्या प्रेम और इच्छा की प्रसिद्ध देवी हैं। कामाख्या या कामेश्वरी वास्तव में सभी इच्छाओं और प्रेम का स्रोत और पूर्ति दोनों हैं। वे हमें सिखाती हैं कि प्रेम परमात्मा का परम सार है और ये कि शुद्ध दिव्य प्रेम के माध्यम से हम तुच्छ चीज़ों के प्रति आसक्ति छोड़ सकते हैं और अपनी वास्तविक डिवाइन नेचर का एहसास कर सकते हैं। कालिका पुराण में देवी को महामाया के रूप में जाना जाता है, ब्रह्म की महान देवी जो अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न रूप लेती है। कामाख्या परमम तीर्थम, कामाख्या परमम तप, कामाख्या परमो धर्मम, कामाख्या परमम गति। कालिका पुराण के अनुसार कामाख्या देवी मंदिर के आसपास रेत का एक एक दाना अपने आप में एक शक्तिपीठ है। भागवत और योगिनी तंत्र जैसे कई शास्त्रों में कामाख्या देवी मंदिर के बारे में उल्लेख है। एक अन्य संदर्भ ये है कि एक बार कामदेव को भगवान ब्रह्मा ने श्राप दिया, जिसके कारण कामदेव अपना पुरुषत्व खो बैठे। अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने देवी सती की योनि की खोज की और उनके नाम पर एक मंदिर का निर्माण किया। कामदेव ने इस शक्तिपीठ पर तपस्या करके अपना मूल रूप पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार कामदेव के नाम से इस स्थान को कामदेसा या कामरूप
और देवी को कामाख्या के नाम से जाना जाता है। इस घटना का वर्णन कालिका पुराण में किया गया है, जिसकी रचना लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी में असम में की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि अपनी वासना में फंसकर राक्षस नरकासुर ने देवी कामाख्या से शादी करने की इच्छा व्यक्त की, जिन्हें माँ काली के नाम से भी जाना जाता है। नरकासुर ने माँ कामाख्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और देवी कामाख्या ने उसके सामने एक शर्त रखी कि अगर वह एक ही रात में नीलांचल पहाड़ी के नीचे से मंदिर तक सीढ़ियों का निर्माण करने में सक्षम हो जाता है तो वह उनसे शादी कर लेंगी। नरकासुर ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और इस विशाल कार्य को करने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रयास किया। जब वह लगभग काम पूरा कर चुका था, तब कामाख्या देवी ने एक मुर्गे का गला दबा दिया, जो असमय ही बांग देने लगा, जिससे नरकासुर को भोर का आभास हुआ। चाल से ठगे गए नरकासुर ने सोचा कि ये एक निरर्थक काम था और इसे आधे रास्ते में छोड़ दिया। बाद में उसने मुर्गे का पीछा किया और उसे मार डाला। अब इस स्थान को असम के दरांग जिले में स्थित कुकुराकाटा के नाम से जाना जाता है। उस अधूरी सीढ़ी को मेखेलाउजा पथ के नाम से जाना जाता है। माँ कामाख्या के टोटके से क्रोधित होकर नरकासुर क्रोध से भड़क गया। माँ कामाख्या ने नरकासुर के राक्षस सहयोगियों से युद्ध कर उनका वध कर दिया। इस बीच नरकासुर युद्ध के मैदान में अकेला रह गया। कामाख्या देवी तब उन 5 वरदानों को गिनाती हैं जो भगवान शिव ने नरकासुर को दिए थे, और अंतिम वरदान ये था कि वह केवल तभी मरेगा जब वह स्वयं अपनी मृत्यु का आवाहन करेगा। कामाख्या देवी ने उसे ये स्पष्ट किया कि वह कोई और नहीं बल्कि सर्वोच्च देवी माँ काली हैं, जो सभी की निर्माता, संरक्षक और विनाशक हैं। नरकासुर भयानक देवी माँ काली को अपने सामने देखकर डर गया। राक्षस ने तब देवी कामाख्या से एक ऐसी मृत्यु के लिए विनती की जिससे उसे एक भक्त के रूप में याद किया जाए, ना कि राक्षस के रूप में। माँ कामाख्या ने उसकी ये इच्छा पूरी की और अपने त्रिशूल से नरकासुर का वध किया। कामाख्या मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ, ये एक लंबा विषय है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, हम इस पर एक नई वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। मंदिर को 4 कक्षों में विभाजित किया गया है: गर्भगृह, कलंटा, पंचरत्न और नृत्य मंडप। दीवारों को अलग अलग छवियों के साथ गढ़ा गया है। योनि को मंदिर के गर्भगृह के अंदर एक चट्टान द्वारा दर्शाया गया है, जहां एक अंधेरी सीढ़ी के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। ये वह स्थान है जहां पानी से भरा योनि के आकार का पत्थर है। ये पत्थर देवी सती के उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जो यहाँ गिरा था। चूँकि ये मंदिर योनि को समर्पित है, इसलिए देवी समय समय पर मासिक धर्म पर जाती हैं। केंद्रीय मंदिर के अलावा यहाँ 10 महाविद्याओं के मंदिर भी हैं, जिनके नाम हैं बगलामुखी, भैरवी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, काली, कमला, मातंगी, तारा और त्रिपुर सुंदरी। हर साल जून के महीने में देवी के मासिक धर्म का जश्न मनाने के लिए अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है। मंदिर 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बिल्कुल लाल हो जाता है। मंदिर को हर साल जून जुलाई के महीनों में बहुत प्रसिद्धि मिलती है, जब मानसून की बारिश और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बाढ़ के साथ योनि के आकार का छिद्र लाल तरल पदार्थ छोड़ना शुरू कर देता है और माता के जलकुंड में पानी की जगह रक्त प्रवाहित होता है। ये प्रसिद्ध अंबुबाची त्यौहार है, जो महिला प्रजनन प्रणाली का एक अनूठा उत्सव है, जब देवी स्वयं मासिक धर्म करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण लाल होता है। कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि वे पुजारी ही हैं जो मंदिर की रहस्यमय स्थिति को बढ़ाने के लिए जल कुंड में सिंदूर छोड़ते हैं। अंबुबाची मेले के दौरान पूरे भारतवर्ष से यहाँ हजारों तांत्रिक, अघोरी और साधु संत आते हैं, जो इन दिनों इस स्थान पर अपनी साधना करते हैं। माना जाता है कि एक तांत्रिक की साधना तब तक सफल नहीं होती जब तक वे कामाख्या मंदिर के दर्शन न कर लें। इसके अलावा तंत्र साधना करने वाले साधकों को गुरु की आवश्यकता होती है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि इन नए साधकों को कामाख्या मंदिर में एक प्रभावशाली तांत्रिक गुरु मिल सकते हैं। तांत्रिक पंथ एक अलग तरह का पंथ है जहां महिला को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और ये शक्ति से जुड़ा हुआ है। पारंपरिक पूजा और तांत्रिक पूजा के बीच एक गहरा विभाजन है। पारंपरिक पूजा में एक महिला को उसके 3 दिन के मासिक चक्र के दौरान अशुद्ध माना जाता है, जिसके बाद उसे आज भी प्रचलित प्राचीन ब्राह्मण परंपराओं में लगभग अशुद्ध माना जाता है। तांत्रिक पूजा में दीक्षा सहित अधिकांश अनुष्ठान इन 3 दिनों पर ही केंद्रित होते हैं। ये अवधि सबसे महत्वपूर्ण अवधि होती है जहां महिला को सबसे पवित्र और शक्ति का अवतार माना जाता है। तांत्रिक ग्रंथों में दिए गए विभिन्न संदर्भों से ये स्पष्ट है। अधिकांश तांत्रिक ग्रंथ कामरूप के क्षेत्र के आसपास ही लिखे गए हैं, जो कामाख्या देवी मंदिर के आसपास इस पंथ के बहुत मजबूत प्रसार का सुझाव देते हैं। अब तक इस वीडियो में आपने ये तो जाना कि इस मंदिर में माँ की योनि की पूजा होती है, पर क्या आप जानते हैं कि यहाँ प्रसाद के रूप में क्या मिलता है? गर्भगृह हमेशा लाल कपड़े, फूलों और सिंदूर की चादरों से ढका होता है। भक्त पानी के किनारे बैठते हैं और प्रार्थना और श्रद्धा पूर्वक प्रसाद चढ़ाते हैं। माना जाता है कि भक्तों को पानी में अपना हाथ डुबोना चाहिए और देवी को प्रसन्न करने के लिए गीली हथेली को माथे पर रगड़ना चाहिए, जिससे देवी बुद्धि और समझ प्रदान करें। लेकिन किसी भी सूरत में किसी को भी ये पानी पीना नहीं चाहिए या इसे अपने होंठों पर छूना नहीं चाहिए, क्योंकि इस लार के साथ दिव्य कुंड को प्रदूषित करने और देवी के क्रोध को आमंत्रित करने के रूप में माना जाता है। इसलिए मंदिर के अंदर के पुजारी प्रत्येक नए भक्त को लगातार निर्देश देते रहते हैं। इस मंदिर में बाकी मंदिरों की तरह प्रसाद नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ का प्रसाद कुछ विशेष है। अम्बुबाची मेले के 3 दिन बाद जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो सब भक्तों को खून से भरा लाल कपड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर समय मिले तो जीवन में एक बार ज़रूर माँ कामाख्या के दर्शन करने जाइए।